दिल्ली से अपने बीच में अतुल जी, रश्मि जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपने दोनों आप लोगों को बताएं, जब इन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना का यहाँ से चैनल से सुना तो ऑनलाइन ये शिक्षा मित्र बने थे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। ऐसे बंधु जो राजेश जी, श्वेता जी दोनों आ जाए और उनका और विवेक विक्की कुंकुरी भाई जो डोनाइटन ट्रस्टी वे भी आ जाएं, उनका स्वागत अभिनंदन करें। आप दोनों एक एक प्रश्न अपना अलग अलग करें। नमोस्तु गुरुदेव। आज जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है बस आपके प्रवचनों का असर है। पिछले कई वर्षों से आपके प्रवचन सुनता तो आ रहा हूँ, लेकिन आपका प्रत्यक्ष रूप से कभी दर्शन करने का मौका नहीं मिला। हाँ, आज पहली बार आपके सामने इसलिए प्रस्तुत हुआ, सामने आया कि आपके पिछले जो प्रवचन चल रहे हैं नकारात्मकता को लेकर के, उसका इतना गहरा प्रभाव हुआ है मन पर, और उसी का ये परिणाम है कि मेरे को एक क्षण भी नहीं लगा शिक्षा मित्र बनने के लिए, सोचने के लिए। मेरे घर में मेरी पत्नी ने, मेरी माँ ने, सबने इतना प्रोत्साहित किया और आपका आशीर्वाद चाहा है सभी ने कि इसी तरीके से धर्म मार्ग पर बढ़ते रहें। और इस नकारात्मकता के जो प्रश्न आपके चलते रहे, यहाँ पर आपने जो प्रवचन दिए हैं, अहंकार, अपवाद और इन सभी के ऊपर अनिर्णय, इन सबको सुनने के बाद जो मन में विकार थे वो स्वयं ही अपने आप ही खत्म हुए। उनको खत्म करने के लिए भी आपने पूरे पूरे विचार दिए हैं। सिर्फ एक मन में विचार आया है अस्थिरता को लेकर के। एक लाइन कहते हैं, हमने बड़ों से सुनी है, परिवर्तन जीवन का नियम है। जब ये लाइन इतनी सार्थक है कि हमने बड़ों से सुनी, अपने छोटों को बताई, अपने जीवन में भी अनुभव की कि परिवर्तन तो इतना अधिक होता है जीवन में कि कल कुछ और कर रहे हैं, आज कुछ और करना पड़ रहा है परिस्थितिवश। तो अस्थिरता एक अपवाद या अपगुण कैसे हो सकती है? देखिए, सबसे पहले उस दिन के प्रवचन को आपने सुना होगा तो ये सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। अस्थिरता का आशय तो समझिए। अस्थिरता का मतलब ये प्राकृतिक परिवर्तन को अस्वीकार करना नहीं। अस्थिरता वैचारिक अस्थिरता है, चित्तगत अस्थिरता है। कुछ लोग होते हैं जिनका चित्त स्थिर होता है, जिनका संकल्प स्थिर होता है, जिनका निर्णय स्थिर होता है, वो आगे बढ़ते हैं। और जिनका चित्त ही अस्थिर हो, कभी इधर कभी उधर, पल में मासा पल में तोला होने वाले लोगों का हाल क्या होगा? ऐसे लोग भरोसे के काबिल होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। न ऐसे लोगों पर किसी को भरोसा होता है, न ऐसे लोगों को खुद पर भरोसा होता है। इसलिए उस अस्थिरता को हटाना चाहिए। अस्थिरता एक प्रकार की दुर्बलता है। जब तक हम इस दुर्बलता से अपने आप को मुक्त नहीं करते, तब तक जीवन का पथ प्रशस्त नहीं। नमोस्तु, नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरे मन में अंतर्द्वंद बहुत चलता है। उस अंतर्द्वंद के चलते आजकल चलता है कि पहले जब बड़ों के साथ रहते थे, बड़े जैसे करने लगे, उनसे सीखा। अब छोटों के साथ रहते हैं तो उनसे करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए उनका जैसा सीख रहे हैं। तो महाराज जी, हम अपने मन का कब करें? हमें उसके लिए समय ही नहीं मिलता, हम समय की तलाश में ही रह जाते हैं। देखो, नियति ने आप जैसे पीढ़ी को मजबूत बनाकर भेजा है। पिछलों का भी झेलो और आगे वालों का भी झेलो, ये आपकी नियति है। अंतर्द्वंद क्यों है? अगर मेरी दृष्टि से देखो तो इसी द्वंद्व को आनंद में बदल सकते हैं। बता दूं? जी महाराज। ये अंतर्द्वंद क्यों है? हमारे अपने पूर्वाग्रह, हमारे अंदर की अपेक्षा, हमारे भीतर की नकारात्मक दृष्टि, समझ गए? तो हमारे अंदर की पूर्वाग्रह, अपेक्षा, अंदर की नकारात्मक दृष्टि
हमारे मन में अंतर द्वंद उत्पन्न करते, क्या करे क्या करे क्या, और आत्मविश्वास की कमी हमें सही नहीं करने देती। यदि इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा पलट लिया, अपने आप को पूर्वाग्रह से मुक्त कर लिया, अपेक्षाओं को कम कर दिया, सीमित कर दिया, नकारात्मकता को सकारात्मकता में हमने परिवर्तित कर दिया, तो फिर द्वंद्व बचेगा कहाँ? सोच को सकारात्मक बनाओ और आत्मविश्वास को प्रगाढ़ रखो, सकारात्मकता से काम करो। आपको ऐसा लग रहा है कि उनको भी झेला, इनको भी झेलना पड़ रहा है, ये क्यों नहीं सोचते कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हमें बड़ों से भी सीखने को मिला, छोटों से भी सीख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ये भी तो सोचा जा सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप झेल रहे हो या सीख रहे हो। आपकी दृष्टि पर है ना। जो नकारात्मक होंगे वो झेलेंगे और दुखी होंगे, उनके मन में द्वंद्व होगा, और जिनकी सोच सकारात्मक होगी वो सीखेंगे, उनके मन में आनंद होगा। तो अब झेलना बंद, सीखना। जब इनके बीच मुझे रहना ही है। और एक बात बताऊं, क्या छोटों से सीखा नहीं जाता? सीख सकते हैं। हाँ। और आज की पीढ़ी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही महाराज जी। तो हम सीखें ना, सीखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बड़ों से हमने कुछ सीखा ही है, पाया, तो बड़ों ने जो हमारे लिए अच्छा दिया उसे रखे, और छोटों में जो अच्छा उसे अपनाएं। बड़ों से जो हमें बुरा लगा वो नीचे पास न करें, और नीचे वालों का जो बुरा है अपने अनुभवों से उसे अच्छा बनाकर उन्हें रिटर्न करें। ये कला हमारे पास आ सकती है, और यदि ऐसी दृष्टि हमने विकसित कर ली तो बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आ सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।